मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 1 की शुरुआत एक छोटी लड़की कांघी से होती है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ है और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कांघी अपने दोस्तों के सामने खड़ी होती है और उन्हें पीछे कर लेती है। जैसे ही वो एक्सपेक्ट करती है, बिजली एक पेड़ पर गिरती है और उसके एक बुली को गिरा देती है। छोटी कांघी मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर में जहाँ एक मिडिल एज्ड आदमी जी चुनपिल विंडो के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। एक जवान लड़का युनसू आता है और उसके पास बैठता है। चुनपिल युनसू को एक एनवलप देता है जो पैसे से भरा होता है और कहता है कि कांघी को दे दे। थोड़ी कोशिश के बाद युनसू मान जाता है। चुनपिल फिर किसी से मिलने चला जाता है। युनसू अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला होता है, तभी कांघी का कॉल आता है। कांघी कहती है कि वो सियोल जाने वाली आखिरी बस पकड़ रही है और वादा करती है कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। यहाँ उसके बाप का मोटल कैलिफोर्निया होता है। युनसू उससे मिलने जाता है और उसे अंधेरे में बैठा पाता है। कांघी कहती है कि बिजली का कनेक्शन कट हो गया है क्योंकि बिल नहीं भरा गया। वो युनसू को अपने रूम में ले जाती है जहाँ एक बड़ा टेडी बियर बिस्तर पर पड़ा होता है। उसके बाप ने वो महंगा टेडी बियर उसके बर्थडे के लिए खरीदा होता है। उसकी अगले दिन 20वीं बर्थडे होती है। फिर वो युनसू से पूछती है कि क्या वो सच में सियोल कॉलेज के लिए नहीं जाएगा। युनसू कहता है कि वो नहीं जाएगा और उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है। तभी कांघी उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सोएगा। कांघी कहती है कि वो चाहती है कि वो युनसू का फर्स्ट हो और उसे किस करना शुरू करती है। युनसू पूछता है कि क्या वो नहीं जाएगी अगर वो उसके साथ सो जाए, पर कांघी कहती है कि वो फिर भी जाएगी। दोनों के इटर्नल मोनोलॉग्स रिवील करते हैं कि कांघी चाहती है कि वो वहां जाए जहां लोग उसे अलग ना समझे। वो युनसू को कहती है कि कभी वजन मत घटाना और अपने चश्मे के बिना किसी को मत दिखना। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और उसके बाद युनसू उसे वो एनवलप देता है जो उसका बाप भेजता है। चुनपिल का नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि बर्थ कंट्रोल का ध्यान रखना। युनसू कांघी को बस स्टेशन ले जाता है। कांघी उससे कहती है कि टेडी बियर बेचकर चार्ली जो एक प्रेग्नेंट बिल्ली है के लिए पैसे यूज करे जब वो बेबीज दे दे। वो एक सोडा कैन पर एक छोटा सा घर ड्रॉ करके युनसू के लिए छोड़ जाती है और बस में चले जाती है। 2023 में युनसू एक वेटरिनेरियन बन चुका होता है। उसे एक काऊ की डिलीवरी करते दिखाया जाता है। फार्मर उसे कहता है कि वो उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढेगा, पर युनसू कहता है कि उसकी ऑलरेडी एक लड़की है जिसे वो शादी करेगा। वो कहता है कि वो हर वीकेंड सियोल उससे मिलने जाता है। इसके बीच कांघी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती है। जब मैनेजर उसे छेड़ता है और उसकी डिग्री का मजाक उड़ाता है, कांघी उसका हाथ मोड़ देती है। जब वो फिर भी नहीं रुकता, कांघी उसे फ्लिप ऑफ करके उसका काम छोड़ देती है। उस वक्त एक औरत जो साइट देखने आई होती है उसे देखती है। वो कांघी के पास आती है और अपना नाम हुआंग जुंगू बताती है। वो एक कंपनी मोमेंट में साइट मैनेजर होती है। जंगू कांघी को सजेस्ट करती है कि वो मोमेंट में इंटरव्यू दे। पहले कांघी मना कर देती है पर फिर वो मान जाती है। कांघी मोमेंट ऑफिस जाती है पर रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाती है और फोन पर किसी और से उसके बारे में बुरा बोलती है। कांघी ऑफिस से निकल जाती है पर उसे युनसू का एक विलन दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। ये देखकर वो वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दोनों स्कूल में थे तब युनसू कांघी को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। कांघी को रियलाइज होता है कि हर बार जब मोटर में कोई इंसिडेंट होता है और पुलिस आती है, युनसू ऐसे ही करता है। कांघी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता होता है और वो कहता है कि उसे बस ऐसे ही फील होता है। अब के टाइम में कांघी मोमेंट ऑफिस में घुसकर रिसेप्शनिस्ट को अच्छे से डांट लगाती है। फिर वो सीधा जंगू के ऑफिस जाती है और उससे डायरेक्टली बात करती है। जंगू उसे कंपनी के सीईओ के पास ले जाती है और कन्विंस करती है कि कांघी को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करे। सीईओ मान जाता है पर इंटर्नशिप के बेसिस पर। कांघी बाद में जंगू से पूछती है कि वो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। जंगू कहती है कि जब कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी मुलाकात हुई थी तब कांघी ने उसे एक काम की बात बताई थी जो साइट के सेडी एक्टिविटीज के बारे में थी। ये उसका एहसान चुकाने का तरीका है। युनसू सियोल आता है और अपने दोस्त हानवू से मिलता है। हानवू उसका मजाक उड़ाता है कि वो हर चांस पे सियोल आता है बस कांघी के मिलने की उम्मीद में। कांघी का काम मोमेंट ऑफिस में अच्छे से चल रहा होता है और जंगू सीईओ को कन्विंस कर लेती है कि वो कांघी को क्लाइंट मीटिंग के लिए ले जाए। क्लाइंट जुंग सियोक क्यूंग होता है, एक अमीर आदमी जो अपने दोस्तों के लिए घर बनवाना चाहता है। मीटिंग के बाद सियोक क्यूंग और कांघी कॉफी पीने जाते हैं और वही कॉफी शॉप होती है जहाँ युनसू और हानवू भी होते हैं। युनसू कांघी को देखता है पर फ्रीज हो जाता है। जब तक वो ढूंढता कांघी जा चुकी होती है। कांघी अपने डिजाइन बताती है जो कपल के घर के लिए सुटेबल होते हैं, पर सीईओ सबके सामने उन डिजाइन का मजाक उड़ाता है। वो कांघी को फायर कर देता है और कहता है कि जरूरत पड़ी तो पार्ट टाइमर्स के लिए कॉल करेगा। जब कांघी अपना सामान पैक कर रही होती है तब जंगू सीईओ से बात कर कहती है कि उसे कांघी के डिजाइन पसंद आए, पर सीईओ उसका भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसी वजह से उसे डिजाइन टीम से हटा दिया गया था। कांघी सुन लेती है और सीईओ को यल करके छोड़कर चली जाती है। उसे फिर से युनसू का विजन दिखता है पर इस बार वो इग्नोर कर देती है और चली जाती है। ट्रेन में कांघी सोचती है कि उसने युनसू को छोड़कर और सियोल आकर ये लाइफ जीने के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया था। जैसे ही वो
अपने घर जा रही होती है, स्नोफॉल शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कांगी और युनसू बचपन में स्नोफॉल के बीच चल रहे होते हैं। कांगी उसे कहती है कि अगर तुम पहला स्नोफॉल 10 बार खा लो तो अपने पहले प्यार से शादी कर सकते हो। योनसू स्नोफॉल खाता है और फिर कांगी से शादी करने को कहता है। अपने छोटे कस्बे में योनसू छत पर स्नोफॉल देख रहा होता है, तभी एक आदमी उसे बुलाता है। योनसू हॉस्पिटल भागता है और अपने बीमार दादाजी से अलविदा लेता है। फ्यूनरल पर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कांगी नहीं आएगी क्योंकि वो 10 सालों से गायब है, पर वो आती है और सबसे पहले योनसू उसे गले लगाता है। एक सेकंड के लिए कांगी कंफ्यूज होती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि जो आदमी उसे गले लगा रहा है वो योनसू है। यहीं पर मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।